गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिंथेसिस में कंपाउंड सेंटेंस के निर्माण का अध्ययन करेंगे। आपके सामने लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है। बेटा वह वाक्य जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज प्रधान उपवाक्य तथा अन्य उसके कोऑर्डिनेट क्लॉज समान पदीय उपवाक्य हो तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य उसके कोऑर्डिनेट क्लॉज हो तो वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दोनों क्लॉजेस को कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के द्वारा जोड़ा जाता है। तथ्य एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वह सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो, अन्य उसके कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। दोनों क्लॉजों को कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। आप तो प्रिंसिपल क्लॉज पढ़े हैं। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज यह क्लॉज भी एक स्वतंत्र क्लॉज होता है, अर्थात अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता है। किंतु कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का सहारा जरूर लेता है। जैसे बेटा यह क्लॉज भी एक स्वतंत्र क्लॉज होती है, अर्थात अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होती है, किंतु कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का सहारा जरूर लेती है। जैसे बेटा कहा जाए मेक हेस्ट, दूसरा सेंटेंस है यू विल बी लेट।
मेक हेस्ट माने जल्दी करो, यू विल बी लेट आपको देरी हो जाएगी, जल्दी करो नहीं तो आपको देरी हो जाएगी। तो बेटा अब ये कह रहे हैं मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। अदरवाइज यू विल बी लेट, इसमें बेटा मेक हेस्ट आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। यू विल बी लेट ये आपका कोऑर्डिनेट है। अदरवाइज आपका कंजंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, मेक हेस्ट, अगर बेटा हम अदरवाइज को छुपा लें इसे तो मेक हेस्ट जल्दी करो कोई दिक्कत नहीं है। आप अदरवाइज को इतना छिपा लो, यू विल बी लेट तुम देर हो जाओगे, ये भी अर्थ को प्रकट कर रहा है। लेकिन यहां पर अदरवाइज आकर के दोनों का गठबंधन करता है और गठबंधन करने पर एक सार्थक अर्थ निकल जाता है। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट, आपको देरी हो जाएगी, जल्दी करिए नहीं तो आपको देरी हो जाएगी। अंडरस्टैंड? तो बेटा अब देखते हैं आगे। आगे हम ये लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 4 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला है आपका बेटा अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शन को कहते हैं जोड़ बताने वाले संयोजक। जोड़ बताने वाले संयोजक ये है बेटा आपके एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, not only but also, ठीक ना। एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये आपके 4 कंजंक्शन है जो जोड़ बताते हैं। प्रयोग करें, कहां करेंगे? जब दिए गए सिंपल सेंटेंस, जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से यह भाव आए कि एक स्टेटमेंट के बाद, एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट आया है, दूसरा स्टेटमेंट आया है, तो उपरोक्त कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कंजंक्शन, एक कह रहे हैं जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस से यह भाव आए कि एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट आया और दोनों एक बराबर हैं, तो उपरोक्त कंजंक्शन का आप प्रयोग करते हैं।
जैसे बेटा आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट। I finished my breakfast. I went for walk. I went for walk. मैंने अपना ब्रेकफास्ट समाप्त किया और मैं कहाँ चला गया? टहलने चला गया। क्यों बेटा? और मैं टहलने चला गया। साफ साफ एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा आ रहा है, तो आप कह सकते हैं आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट and I went for walk। बेटा दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो आप चाहें तो यहां पर आई न लगाएं। आई फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट एंड आई वेंट फॉर वॉक। मैंने अपना ब्रेकफास्ट समाप्त किया और टहलने के लिए चला गया। तो बेटा एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट आ रहा है, इसलिए आप ऊपर दिए कंजंक्शन को अच्छी तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए। ही वॉज पनिश्ड। ही वॉज पनिश्ड ही वॉज फाइंड। बेटा उसे पनिश्ड किया गया और उसे फाइन भी किया गया। क्लियर हो रहा है? उसे पनिश्ड भी किया गया, उसे क्या कहते हैं, पनिश्ड भी किया गया, फाइन भी किया गया। तो इसे हम कह सकते हैं ही वाज पनिश्ड एज वेल एज फाइंड। उसे पनिश्ड किया साथ ही साथ। ही वॉज पनिश्ड एज वेल एज ही फाइंड। बेटा उसे पनिश्ड भी किया गया और उसे फाइन भी किया गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर आप करते ही वॉज पनिश्ड एंड ही वॉज फाइन तो हो सकता था, लेकिन यह है कि जो ज्यादा उचित हो उसे करना चाहिए। जैसे बेटा ही वॉज पनिश्ड, आप कहते हैं अरे भैया ओका दंडो दीन गया और वही के साथे फाइनो लगाए दे ना भाई। कहते हैं अरे भाई मेरे मित्र को पीटा तो गया ही, गुरुजी ने पीटा भी, साथ साथ फाइन भी ठोक दिया। तो साथ साथ फाइन ठोक दिया, तो एज वेल एज का प्रयोग आपने कर लिया। हाँ चलिए अगला उदाहरण लिखिएगा। टॉम वाज फाइंड। टॉम को फाइंड किया गया। टॉम वाज एक्सपेल्ड। टॉम को एक्सपेल्ड भी किया गया, दोनों किया गया ना। तो बेटा टॉम वाज नॉट ओनली फाइंड but also expelled। टॉम को केवल फाइन ही नहीं किया बल्कि एक्सपेल्ड भी किया गया। ध्यान देते रहिएगा बेटा, नॉट ओनली बट आल्सो। अभी इन कंजंक्शन का प्रयोग हम खूब अच्छी तरीके से करेंगे। बात इसमें यह है कि नॉट ओनली बट आल्सो। बेटा नॉट बट आल्सो के पश्चात जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वही पार्ट ऑफ स्पीच नॉट ओनली के बाद भी आना चाहिए। आप दे रहे हैं एक्सपेल्ड वर्ब है, तो यहां पर फाइंड भी वर्ब आया हुआ है। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, टॉम वाज फाइंड एज वेल एज एक्सपेल्ड। आप कर सकते थे ना, टॉम वाज बोथ फाइंड एंड एक्सपेल्ड। टॉम वाज फाइंड। क्लियर हो रहा है ना? जैसे ही स्पीक्स इंग्लिश। बेटा वो अंग्रेजी बोलता है। ही स्पीक्स हिंदी। ऐसा आप कर सकते हैं,
ही स्पीक्स नॉट ओनली इंग्लिश बट आल्सो हिंदी, ठीक ना। ही स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है ना। जो चाहो सो लगा लो। ही स्पीक्स इंग्लिश, ही इंग्लिश स्पीक्स बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बेटा वो दोनों बोलता है, अंग्रेजी भी बोलता है और हिंदी भी बोलता है। क्लियर हुआ। तो बेटा आज लेक्चर 1 में इतना ही। शेष 3 प्रकार के कंजंक्शन जो आपके हैं मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।